सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेपेटाइटिस के ऊपर। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या क्या क्योजेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, हाई रिस्क इंडिविजुअल फॉर हेपेटाइटिस, सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी प्रिवेंशन क्या क्या होती है, सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। हम बात करेंगे आज हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बचाव में ही सब कुछ रखा हुआ है। मतलब कि हम इसे अगर बचाव कर ले, पहले से प्रिवेंशन कर ले हम इसकी, तो हम इसे इजीली क्योर कर सकते हैं। बात करें हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि बेसिकली न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज करता है और उससे भी ज़्यादा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स जनरेट होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, उन सारी चीज़ों को ये हमारी बॉडी से हटा देता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके क्योजेस क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द क्योजेस फॉर हेपेटाइटिस? देयर आर मल्टीपल क्योजेस फॉर हेपेटाइटिस, पर कुछ आम क्योजेस होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ऐसे व्यक्ति जो कि अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति में एल्कोहलिक हेपेटाइटिस पाया जाता है। एक टाइप होता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जो कि कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ केमिकल्स की वजह से, या फिर कोई पॉइजन होता है उसकी वजह से हो जाता है। तो ये सब आते हैं टॉक्सिक हेपेटाइटिस के अंदर। अब बात कर लेते हैं बहुत ही कॉमन हेपेटाइटिस के बारे में, जो कि बहुत ही आम होता है। तो वो होता है वायरल हेपेटाइटिस, जो कि एक वायरस से होता है। अब जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, जिनके नाम होते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब इनमें भी जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है, उन हेपेटाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की तरह होते हैं। या फिर आम भाषा में हम समझे तो जब हमारा पेट खराब हो जाता है, ऐसे टाइम पे जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के ही शो होते हैं। अब हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों हेपेटाइटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू फैल सकते हैं या फिर ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैल सकते हैं। और वहीं अगर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल नहीं होता है। या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कैन बी मैनेज्ड बट नॉट क्योर्ड। यानी कि हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, पर उनको पूरी तरह से हम ठीक नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? वो ट्रीटेबल तो है पर वो क्यूरेबल नहीं होते हैं। चलिए वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों में हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति जो कि शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्ति में हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि बिना प्रोटेक्शन के अगर कोई सेक्स करता है तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट होता है ड्रग यूज़र्स। ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा मात्रा में ड्रग को इंटेक करते हैं, उन्हें भी खतरा होता है हेपेटाइटिस होने का। साथ ही ऐसे लोग जिन्हें ज़्यादा समय से कोई सी डिजीज़ क्योज होती हो, जो कि कोई सी डिसीज़ के शिकार पहले से हो रखे हो, जैसे किडनी डिसीज़ हो रही हो उनको, या लिवर डिसीज़ हो, या फिर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बार बार कॉम्प्रोमाइज्ड होता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति में भी चांस है कि हेपेटाइटिस हो जाए। ठीक है। अब हम इनके देख लेते हैं सिम्टम्स, कि अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है तो उसकी बॉडी उसे क्या क्या सिम्टम्स शो करेगी, यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं हेपेटाइटिस के। बेसिकली कई बार तो हेपेटाइटिस के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं, या फिर मरीज को समझ में नहीं आते हैं जब तक कि वो अनकंट्रोल ना हो जाए। आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं कौन से लक्षण शो होते हैं। तो सबसे पहले फीवर होता है, जॉन्डिस होने लगता है बार बार, भूख नहीं लगती है, सोने में कमी हो जाती है, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है, वहीं पेट में दर्द होने लगता है, और जो बॉवल्स मूवमेंट होते हैं, वहीं जो स्टूल का कलर होता है वो क्ले कलर का हो जाता है, जो मिट्टी का कलर होता है उस टाइप से होने लग जाता है। ये सारे कुछ हेपेटाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, डॉक्टर द्वारा कैसे से पहचाना जाता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है या नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है यहाँ पे, कि जो हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है। साथ ही उसके डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं, वहीं इमेजिंग्स भी है, जैसे अल्ट्रासाउंड कर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? पेट की सोनोग्राफी होती है। साथ ही ये क्लिनिकली भी डायग्नोस्ड होता है। हमने जो लक्षण अभी डिस्कस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर किसी पेशेंट को, आपके रिलेटिव को, या फिर आपके आसपास में किसी को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि डॉक्टर टेस्ट के थ्रू ये कंफर्म कर सके कि एक्चुअल में हेपेटाइटिस है या नहीं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट प्लान, कि क्या ट्रीटमेंट होता है इसका हेपेटाइटिस का। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस अपने आप होके अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये होता है कि हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, यानी कि जो जो बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उनका इलाज करा जाए। इनके अलावा कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो कि हेपेटाइटिस के मरीजों को दिए जाते हैं,
लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हेपेटाइटिस की कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के कंसल्ट के, बिना रिपोर्ट्स के आप बिल्कुल ना लेवें। सो हेपेटाइटिस क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी डायग्नोसिस में क्या आता है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं थोड़ी देर की हेपेटाइटिस से कैसे बचा जाए। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ही बॉडी फ्लूइड से फैलता है और ब्लड ट्रांसमिशन से भी फैलता है। सो हमें किसी भी तरह के ब्लड ट्रांसमिशन से पहले तो हमें ऐसे टाइम पे एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी हम वो ब्लड ले रहे हैं वो किसी भी तरह से संक्रमित ना हो, किसी भी तरह से इन्फेक्टेड ब्लड ना हो। उसी के तरह एक और इसका फैलने का जरिया था, वो था अनप्रोटेक्टेड सेक्स। यानी कि जब भी आप इंडिविजुअल आपके किसी से संबंध बनाए तो वो प्रोटेक्शन के साथ में करें। अगला होता है ड्रग यूज़र्स। जो आईवी ड्रग यूज़र्स होते हैं वो बार बार आईवी नीडल से ड्रग लेते हैं, तो वो लोग भी इसमें हाई रिस्क में रहते हैं, तो उसे भी हमें कंट्रोल करना होगा हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे लीवर फंक्शनल टेस्ट या फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी किया जा सकते हैं कि आपका लीवर हेल्थी है या नहीं, इसे डायग्नोस करने के लिए। या फिर लीवर बायोप्सी भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल टिश्यू लीवर का लिया जाएगा और उसे टेस्ट करने के लिए। और ये क्यों किया जाता है कि लीवर पे कितना इन्फेक्शन है या फिर कितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, ये चीज़ डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किए जा सकते हैं अगर आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस हो रहा हो तो। साथ ही रेस्टिंग हो गई, रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ नोजिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड मेंटेन करना जो आप इनटेक लेते हो फ्लूइड को, उसको। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हेपेटाइटिस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को